सत्य कथा पढ़ने के बाद आप सब भी अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदल देंगे। हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार नेल्सन मंडेला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक रेस्तरां में खाना खाने गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और खाना आने का इंतज़ार करने लगे। उसी समय मंडेला की सीट के सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मी से कहा कि उसे भी अपनी टेबल पर बुला लो। ऐसा ही हुआ। खाना आने के बाद सभी खाने लगे। वो आदमी भी अपना खाना खाने लगा, पर उसके हाथ खाते हुए कांप रहे थे। खाना खत्म कर वो आदमी सिर झुकाकर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस आदमी के जाने के बाद मंडेला के सुरक्षा अधिकारी ने मंडेला से कहा कि वो व्यक्ति शायद बहुत बीमार था। खाते वक्त उनके हाथ लगातार कांप रहे थे और वह खुद भी कांप रहा था। मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह उस जेल का जेलर था जिसमें मुझे कैद रखा गया था। जब कभी मुझे यातनाएं दी जाती थी और मैं कराहते हुए पानी मांगता था तो वो मेरे ऊपर पेशाब करता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूँ। उसने समझा है कि मैं भी उसके साथ शायद वैसा ही व्यवहार करूँगा, पर मेरा चरित्र ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बदले की भावना से काम करना विनाश की ओर ले जाता है। वही धैर्य और सहनशीलता की मानसिकता हमें विकास की ओर ले जाती है। दोस्तों, क्या यह बात सही है? यदि आपको सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी एक सत्य बात मैं फिर बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। दूसरी कथा है सत्य कथा। दोस्तों, पढ़ने के बाद आप सब भी अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदल देंगे। मुंबई से बेंगलुरु जा रही ट्रेन में सफ़र के दौरान टीसी ने सीट के नीचे छिपी लगभग 13-14 साल की एक लड़की से कहा, टीसी, टिकट कहाँ है? कांपती हुई लड़की, नहीं है साहब। टीसी, तो गाड़ी से उतर जाओ। टीसी ने कहा, गाड़ी से उतरो, इसका टिकट मैं दे रही हूँ। पीछे से एक सहयात्री उषा भट्टाचार्य की आवाज़ आई, जो पैसे से प्रोफेसर थी। उषा जी, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की, पता नहीं मैम। उषा जी, तब मेरे साथ चलो बेंगलोर तक। उषा जी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, चित्रा। बेंगलोर पहुंचकर उषा जी ने चित्रा को अपनी जान पहचान की एक स्वयंसेवी संस्था को सौंप दिया और एक अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा दिया। जल्द ही उषा जी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया, जिसके कारण चित्रा से संपर्क टूट गया। कभी कभार केवल फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। करीब 20 साल बाद उषा जी को एक लेक्चर के लिए सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका बुलाया गया। लेक्चर के बाद जब वह होटल का बिल देने रिसेप्शन पर गई तो पता चला पीछे खड़े एक खूबसूरत दंपति ने बिल चुका दिया था। उषा जी, तुमने मेरा बिल क्यों भरा? मैम, यह मुंबई से बेंगलोर तक के रेल टिकट के सामने कुछ भी नहीं है। उषा जी, अरे चित्रा। चित्रा और कोई नहीं बल्कि इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति थी, जो इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। यह लघु कथा उन्हीं की लिखी पुस्तक द डे ऑफ स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क से ली गई है। कभी कभी आपके द्वारा की गई किसी की सहायता किसी का जीवन बदल सकती है। यदि जीवन में कुछ कमाना है तो पुण्य अर्जित कीजिए, क्योंकि यही वो मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है। जय श्री राम। आप सब